दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान यानी सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में बताए थे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम अगले सुल्तान के बारे में बात करेंगे। तो जंगी कोसवाद के खात्मे के बाद शहजादा बायजीद अपने इत्तेहादियों को पूरी तरह शिकस्त देकर आए तो सारे लोगों ने उनका इस्तकबाल बहैसियत सुल्तान के तौर पर किया और फिर अगला सुल्तान बनते ही उन्होंने अपने छोटे भाई को कत्ल करवा दिया और ये सल्तनत उस्मानिया के इतिहास में वह पहला कत्ल था जो तख्तो ताज के लिए किया गया था। और बायजीद के दौर तक सल्तनत उस्मानिया एक स्टेबल सल्तनत बन गई थी और अब बस उसे आगे इलाके तक फैलाते चले जाना था। और बायजीद ने अपनी काबिलियत से वही काम किया और उस वक्त तक एशियाई कोचक के अक्सर तुर्की रियासत सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गई थी। इसके बाद बायजीद ने समरना पर हमला किया। ये शहर यरूशलेम के सबसे अहम तरीन शहरों में था। इन फतुहात के बाद अक्सर शहरों का हिस्सा बगैर किसी जंगों के उस्मानियों के हाथ में आ जाया करता था। इसके बाद बायजीद ने वालाचिया शहर की एक तरफ अपना रुख किया और उसे सल्तनत उस्मानिया का बाज़गुज़ार बनाकर नेस्निया और हंगरी की तरफ बढ़ते चले गए। शुरुआत में तो उस्मानियों को बैजनिया और हंगरी के मुत्तहिद फौज से शिकस्त मिली और नाइकोपोस नामी एक मजबूत किला उस्मानियों के हाथ से निकल गया। लेकिन फिर सुल्तान बायजीद ने कुछ दिनों के बाद ही फौरन दोबारा हमला किया और इस बार उस्मानियों को जीत हासिल हुई और वह नाइकोपोस का किला भी वापस से उस्मानियों के पास आ गया। फिर 1393 ईस्वी को बायजीद ने अपने सबसे बड़े लड़के सुलेमान पाशा को बल्गारिया की तरफ रवाना किया। बल्गारिया के जनूब हिस्से पर मुराद के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया था और बायजीद ने समाली हिस्से पर भी कब्जा कर लेना चाहा। इसीलिए अपने बेटे सुलेमान को भेजा और उनके बेटे सुलेमान ने भी 3 हफ्ते में पाया तख्त पर फतेह हासिल कर पूरे मुल्क पर तुर्की उस्मानी हुकूमत कायम कर दिया। और अब समाली बल्गारिया भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो गया। और फिर सुल्तान बायजीद ने येड्रिन और सलीसिरिया पर भी अपना कब्जा कर लिया और इसी के साथ अब उस्मानी फौजों ने हंगरी के सरहदी इलाके में भी दाखिल हो गए। बाद 1393 से 1394 के बीच बायजीद ने सिवम, समसोन और मासमिया तीनों शहरों को भी फतह कर अपनी सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया था। लेकिन ऐन उस वक्त जब बायजीद कुस्तुमदुनिया पर हमला की तैयारी कर रहे थे और ये करीब था कि वह कुस्तुमदुनिया पर हमलावर होते कि उन्हें खबर मिली कि एक तूफान उनकी सल्तनत की तरफ बढ़ रहा है और वह तूफान और कोई नहीं बल्कि अमीर तैमूर था। क्योंकि दोस्तों, जंगे नाइकोपोलिस के बाद बायजीद के बाज़ फौजी अफसरों ने एशियाई कोचक के मशरिकी इलाकों में फतेह हासिल करना शुरू किया और जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया के सरहदी इलाके जॉर्जिया तक पहुंच गए थे और दूसरी तरफ तैमूर की हुकूमत भी जॉर्जिया के ही दूसरे शहरों तक पहुंच चुकी थी और दोनों सल्तनतें एक ही शहर में पहुंच चुकी थी। इसलिए जल्द या देर इन दोनों में जंग शुरू होना तो तय था। और उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के बाद तैमूर की सल्तनत को ही दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत माना जाता था। दोस्तों, बायजीद को अपने 10-12 सालों से एक के बाद एक सभी जंगों में फतह मिलने के कारण इसलिए वह अपने फतुहात के नशे में इतना चूर हो गया था कि वह तैमूर की काबिलियत का अंदाज़ा न लगा सके। और फिर 1400 ईस्वी में अमीर तैमूर ने आर्मेनिया की तरफ से सल्तनत उस्मानिया के सरहदी इलाके में दाखिल हुआ और सिवास शहर का मुआसरा कर लिया जो चंद साल पहले ही बायजीद के कब्जे में आया था। और बायजीद ने उस शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने एक बेटे जिसका नाम अर्तुगरुल था उसको दिया था। मगर उसका बेटा अर्तुगरुल अमीर तैमूर के सामने बिल्कुल भी ना टिक सका और अमीर तैमूर ने सिवास की बुनियाद को
एक झटके में उखाड़ फेंका और बायजीद के बेटे अर्तुगरुल को सिवास की जमीन में जिंदा गाड़ दिया। सुल्तान बायजीद ने जब अपने बेटे की इतनी दर्दनाक तरीके से मौत की खबर सुनी तो वह फौरन अमीर तैमूर के मुकाबले के लिए निकल पड़े, मगर अमीर तैमूर वहां से शाम के इलाके रवाना हो गया था। लेकिन बायजीद को अपने बेटे अर्तुगरुल का बदला लेना ही था, इसलिए वह अपने 1,20,000 फौजी के साथ तैमूर के पीछे रवाना हुआ। दूसरी तरफ जब तैमूर को यह मालूम हुआ तो वह सिवास शहर में रुक गया और बायजीद से मुकाबले का इंतजार करने लगा। और सुल्तान बायजीद भी जब सिवास के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कोई भी खाने पीने की सामानें नहीं मिली, क्योंकि अमीर तैमूर ने सारी बाजारें को लूट कर अपने साथ ले गया था। दोस्तों, अमीर तैमूर सुल्तान बायजीद की बहादुरी और उनकी फतूहात को बड़ी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने सारे बाजार को लूट लिया कि खाना पीना की कमी होने के कारण सल्तनत उस्मानिया की फौजें कमज़ोर हो जाए। और ऐसा ही हुआ। और रास्ते में जाते वक्त जब उस्मानी फौज को खाना और पानी की कमी महसूस होने लगी तो रास्ते में ही उस्मानी फौजों ने अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, सुल्तान बायजीद ने भी अपनी काबिलियत और अपनी तरबियत के साथ अपनी फौज को लेकर सिवास शहर के अंकारा के मैदान में पहुंच गए और फिर अमीर तैमूर और सुल्तान बायजीद का मुकाबला अंकारा की जंग में हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि खाना और पानी की कमी से उस्मानी फौज पहले ही कमज़ोर हो गए थे, इसलिए जंग की शुरुआत में तो उस्मानी फौजों ने बहुत बहादुरी से तैमूर का मुकाबला किया। लेकिन जब उस्मानी सल्तनत कमज़ोर होने लगी तो कई उस्मानी फौजों ने जंग को बीच में ही छोड़कर भागना शुरू कर दिया। लेकिन सुल्तान बायजीद ने अपनी 10,000 यनेचरी फौज के साथ डट कर अमीर तैमूर का मुकाबला किया और सुल्तान बायजीद भी खुद जंग के मैदान में आकर जंग करने लगे। और अमीर तैमूर भी सुल्तान बायजीद की बहादुरी की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। लेकिन फिर अमीर तैमूर ने अपनी एक आखिरी हमले के साथ इस अंकारा की जंग को खत्म किया और सुल्तान बायजीद को इस जंग के बाद अमीर तैमूर ने बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। और अमीर तैमूर के कैद के दौरान 8 मार्च 1403 ईस्वी को सुल्तान बायजीद का इंतकाल हो गया। और इस फतेह के बाद अमीर तैमूर ने सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ऐसा महसूस होने लगा कि सल्तनत उस्मानिया हमारी इस दुनिया से खत्म हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।